लपेटे में आ गए हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई है करारी फटकार। अपने साहसपूर्ण अंदाज और दिलेरी भरे निर्णय के लिए प्रख्यात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बैकफुट पर ढकेल दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने। आखिर क्या है पूरा मामला, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पलट दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सरकार के निर्णय को असंवैधानिक करार दे दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यांश गौरव आप सबको अपनी मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। दरअसल योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार ने महाधिवक्ता के कार्यालय स्टाफ की नियुक्ति और अनुशासित करने की शक्ति छीनकर प्रमुख सचिव विधि को सौंप दिया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य अधिकारी मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट स्टाफ एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने फैसला राज्य सरकार के विरुद्ध सुना दिया है, जिसके बाद राज्य सरकार पसीने से तरबतर है, या ये कहें कि राज्य सरकार की भारी बेइज्जती हो गई इसमें। और अगर ऐसे कार्य करेंगे महाराज तो बेइज्जती तो होगी ही। दरअसल इस खंडपीठ ने संशोधित नियमावली को असंवैधानिक करार देते हुए पूरी तरीके से रद्द कर दिया है और साथ में महाधिवक्ता की सारी शक्तियां बहाल कर दी है। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार का वैधानिक दायित्व है कि वह महाधिवक्ता पद की संवेदनशीलता और सम्मान बरकरार रखे। नियमावली में संशोधन तक तो ठीक था, किंतु जब आप इस नियमावली के पक्ष में सरकार ने जो तर्क रखा है वह सुनेंगे तो आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, या ये कहेंगे कि सरकार भी अब बच्चों वाली हरकतें करने लगी है। जो बचकाना तर्क सरकार ने दिया है, अगर वास्तव में इसके बारे में सरकार गंभीरता से सोचती तो सरकारी दफ्तरों में इस तरीके से फाइलें नहीं लटकती और सारी योजनाएं समय पर होती और आम आदमी को इस तरह दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। इस तरह की समस्याओं से हम सभी जूझते हैं, लेकिन अगर सरकार का ध्यान उधर भी जाए तो कह सकते हैं। दरअसल सरकार ने कोर्ट में यह दलील दी कि महाधिवक्ता की व्यस्तता के कारण, यानी जो महाधिवक्ता वो इतने व्यस्त रहते हैं कि वो अपना सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो महाधिवक्ता की व्यस्तता के कारण ही अधिकार प्रमुख सचिव को दे दिया गया है। अगर ऐसा है तो व्यस्तता सरकारी विभाग में और सरकारी दफ्तर में हर जगह है, तो इस तरीके से सरकार को अपनी सारी शाखाओं को दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन सरकार का ध्यान इस पर नहीं है। उनका ध्यान गया तो सिर्फ महाधिवक्ता के ऊपर ही गया। इसका आशय आप सभी लोग समझ ही रहे होंगे। और सरकार के इस निर्णय को कोर्ट ने ठुकरा दिया, यह कहें कि बदल दिया। दरअसल सरकार का यह निर्णय पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, क्योंकि यह निर्णय अनुच्छेद 165 व 14 का खुला उल्लंघन करता है। दोस्तों, 27 दिसंबर 2022 को राज्य सरकार ने नियमावली में संशोधन किया था और महाधिवक्ता की प्रशासनिक नियंत्रण शक्ति को समाप्त कर दिया था, जिसके बाद अधिवक्ता श्री कृष्ण शुक्ल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और इसकी सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार के फैसले को बदल दिया और साथ ही राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस संशोधन से गोपनीयता भंग होगी और साथ ही में पद की गरिमा भी घटेगी, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। बहरहाल कोर्ट ने इस नियमावली संशोधन को रद्द कर दिया है और साथ में यह निर्देश दिया है कि राज्य सरकार कोई संशोधन करना चाहती है तो ऐसा संशोधन करे जो पूर्ण रूप से संवैधानिक हो, और साथ में सलाह देने की छूट दे दी है। और जिसके बाद राज्य सरकार को इस फैसले के बाद बैकफुट पर ढकेल दिया है। दरअसल संविधान के अनुसार हर राज्य में अधिवक्ता की नियुक्ति होती है, जो प्रदेश का पहला अधिवक्ता होता है, और यह एक संवैधानिक पद है जो कानूनी सलाह देता है। वह राज्य विधि अधिकारियों का टीम लीडर भी होता है और उसकी राय अति गोपनीय होती है और किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव से पूर्ण रूप से वह स्वतंत्र होता है। चाहे सपा की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, उससे इसे लेना देना नहीं है। वह कह सकते हैं आप कि सत्ता का विदुर है। विदुर की भांति वह हमेशा जो है सही सलाह देने की कोशिश करता है, और सत्ता तो आप जानते हैं महिषासुर की भांति मदांत है, वो अपनी ही सुनती है। तो अगर महाभारत काल में भी विदुर का धृतराष्ट्र सुन लिए होते तो महाभारत युद्ध न हुआ होता। खैर, आते हैं फिर से मुद्दे पे। और जब वह महाधिवक्ता बिना किसी दबाव के सलाह देता है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार को अपनी मनमानी नहीं करनी पड़ती होगी। अब सोचिए, ऐसे में उससे शक्ति छीनकर उसके अधीनस्थ अधिकारी को यह शक्ति दे दी जाए तो पद की क्या गरिमा होगी। इससे तो अधिवक्ता पद की गरिमा पूर्ण रूप से धूमिल हो गई। या यह कहें कि राज्य सरकार अपनी मनमानी करने के लिए ऐसा करना चाहती है ताकि बिना रोक टोक के वह जो करना चाहे वह कर सके।
और अपने तुगलकी फरमान भी जारी कर सके। वह तो शुक्र है न्यायालय का जिसने संविधान की गरिमा को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लिया और राज्य सरकार को उनके दायरे में रहकर काम करना सिखाया है। अब ऐसे में यही उम्मीद की जा सकती है कि राज्य सरकार इस घटना से सीख ले और अपनी सीमाओं को ध्यान में रखकर कार्य करे, जिससे संविधान और सरकार दोनों की गरिमा बनी रहे और सभी सरकारी तंत्र सुचारू रूप से एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सके, जिसकी वजह से जो विकास की बागडोर रुकी हुई है वह विकास का जो रथ है वो निधड़क आगे बढ़े और किसी तरीके की समस्या ना आए। मैं सूर्यांश गौरव फिर मिलूंगा। जय हिंद।